हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस काव्य वाचन में। श्री श्री राधा मदन गोपाल, श्री श्री ललिता विशाखा सखी, श्री श्री गौर निताय, श्रील प्रभुपाद, श्री गुरुदेव और सभी वैष्णव की कृपा से हम जो है आज हरिनाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो हरिनाम के बारे में जो है ये छोटी सी कविता इस प्रकार से है। जो साधक नहीं लेता प्रेम से हरिनाम, वह प्राप्त नहीं करेगा कृष्ण का परम धाम। जो साधक नहीं लेता प्रेम से हरिनाम, वह प्राप्त नहीं करेगा कृष्ण का परम धाम। तो इस छोटी सी कविता में नहीं शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो वर्ल्ड होली नेम वीक चालू है, हरिनाम सप्ताह, जागतिक अंतरराष्ट्रीय हरिनाम सप्ताह। तो इसके लिए मैंने ये छोटी सी कविता चुनी जिसके ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। तो ये भगवत गीता का हम पहले श्लोक पढ़ेंगे और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भगवत गीता 8वां अध्याय जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति और श्लोक नंबर क्रमांक 6 इस प्रकार से है। यम यम वापि स्मरणं भावं त्यजन्ते अन्ते कलेवरं तं तं वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तात्पर्य, यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है, उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतर हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपनी विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। हरे कृष्णा। ये जो श्लोक है 6वां श्लोक के फेमस श्लोक के बाद आता है। जो 5वां श्लोक जो है वो ज्यादा परिचित है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशया। तो इस श्लोक में जो है ये स्मरण विधि के बारे में बताया गया है कि जो मरते समय भगवान का स्मरण करता है वो भगवान के समान ही उसको देह प्राप्त होता है। इसमें जरा भी संशय नहीं, ऐसे भगवान कहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जो है तात्पर्य में एक हमें चेतावनी दे रहे हैं जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है ना। वो चेतावनी क्या है? यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। तो ये सोचना गलत है कि मृत्यु के समय में किसी का भी स्मरण करूं तो मुझे कृष्ण लोक मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
तो ये हमारी बहुत बड़ी गलत धारणाएँ हो सकती है कि भक्त होने के बाद भी मैं भगवत धाम जाऊँगा। ये ऐसा नहीं होगा। मृत्यु के समय भगवान का चिंतन करने से ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। हाँ, हमारे जीवन में हम भक्ति करते हैं ठीक से, तो वह भक्त जो है, वो भगवत धाम जाने के लिए पात्र होता है। अन्यथा प्रभुपाद जो है यहाँ पे जड़ भरत महाराज का उदाहरण दे रहे हैं कि जो महाभागवत थे, है ना? लेकिन उन्होंने क्या किया, मृत्यु के समय हरि एक जो हिरन था, उसका स्मरण किया, चिंतन किया और इस तरह से देह त्याग किया और अगले जन्म में वो क्या हो गए? हिरन बन गए। तो इसलिए प्रेम पूर्वक जो हरिनाम है वो लेना चाहिए। उसके पहले आता है ध्यान पूर्वक और उससे पहले आता है कि जिस जप में हम ध्यान नहीं देते। हम क्या कहते हैं कि नाम नामकारी बहुधा सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल, कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित न स्मरणेन काल, कि भगवान के नाम लेने में कुछ भी नियम नहीं है। ऐसा हम जो है नए लोग जो है उनको आने के बाद बताते हैं। लेकिन ये जो है एज़ पर आई थिंक कि ये नए लोगों के लिए जिनको हरिनाम लेने के लिए उत्साह बढ़ाने के लिए हम कहते हैं। लेकिन जैसे किसी को आगे बढ़ना होता है, आगे जाना होता है, कृष्ण प्रेम तक जाना होता है, तो वो क्या है, वो नियमों का पालन करता है। जैसे कोई नया व्यक्ति आता है तो हम वो पूछता है कि जप करने के पहले स्नान करना होता है क्या? बैठकर ही करना पड़ता है क्या? सुबह ही करना पड़ता है क्या? तो ऐसे उसके बहुत सारे सवाल होते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि हाँ, ठीक है, जैसे भी करो लेकिन करो, दिन में 1 माला तो करो। लेकिन 1 माला से आगे 16 माला और 16 माला से आगे जाना है, तो उसके लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। और फिर जब नियम का पालन होता है, तभी हम क्या कर सकते हैं कि ध्यानपूर्वक जप कर सकते हैं। शुरुआत के दिनों में जब कोई भक्त क्या करता है, जप करने लगता है, तो उसके मन में विविध प्रकार के विचार आते हैं, जैसे कि ये पोस्टर में दिखाया गया है। कभी जप करते समय वो अलग-अलग प्रकार की प्लानिंग करेगा। दिन में आज क्या करना है, जप होने के बाद ऑफ़िस जाना है, किससे मिलना है, कहाँ मीटिंग लेना है, कहाँ जाना है। तो ये उसके मन में चलता रहता है। दूसरा है कि जब करते समय कभी-कभी वो फ़ोन भी रिसीव करेगा, कभी बॉस का करेगा, कभी वाइफ़ का करेगा, कभी फ्रेंड्स का करेगा। इस प्रकार से जब भी चालू है, लेकिन क्या कर रहा है, फ़ोन भी उठा रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है। कभी-कभी वो खाने के बारे में सोचता है, कभी-कभी अपने बच्चों के बारे में सोचता है, कभी कार लेने के बारे में सोचता है या कार का एक्सीडेंट हो गया तो उसके रिपेयर के बारे में सोचता है। कभी वो फिर मोबाइल के बारे में सोचता है ना? कल ही एप्पल 17 लॉन्च हुआ, तो मुझे अभी एप्पल 17 लेना है। ऐसे भी वो सोच सकता है जब करते समय। और कभी-कभी वो जो है साथ में जो जॉब कर रहा है या जॉब नहीं कर रहे हैं, उनके साथ भी वो गपशप कर सकता है। तो ये सब क्या हुआ? ये हो गया कि असावधानी पूर्वक जप करना। इसमें जो है जप भी चालू है, साथ-साथ बाकी की चीज़ें भी चालू है। फ़ोन पे बात करना या विचार करना, भौतिक विचार करना, कार लेना, मकान लेना, नौकरी के बारे में, छोकरी के बारे में। तो ये सब क्या है? ये सब असावधान अवसा अव असावधानी से किया हुआ जप है। तो ये जप करने करने वाला भक्त जो है, ये हरिनाम में रुचि नहीं प्राप्त कर सकता और ऐसे ही ये चालू रहेगा। भले वो शुरुआत में 1 माला करते समय ऐसा करता हो या चाहे वो 16 माला करते समय ऐसा करता हो। तो उसको क्या है, उसको प्रेम से हरिनाम के स्तर पर या प्रेम पूर्वक के स्तर पर वो आ नहीं सकता। ये सालों-साल ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है चैतन्य चरितार्थ में कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में, बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तबो न पाएबे कृष्ण प्रेम धन। बहु जन्म, ऐसे नहीं कि बहुत साल। कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं? बहु जन्म, बहुत जन्मों तक क्या करेंगे? बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन,
कोई श्रवण कीर्तन कर रहा है, लेकिन उसका जो है श्रवण कीर्तन क्या है, अपराध सहित है, तो उसको जो है बहुजन्म लगता है। बहुजन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबो न पाए कृष्ण प्रेम धन। जो साधना हम किसके लिए कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए, तो साधना जो है हमें प्राप्त, ये प्रेम जो है वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक हमें जप करना चाहिए। और फिर जब कोई भक्त या साधक ये ध्यान पूर्वक जप करता है, उसके आगे का स्तर आता है प्रेम पूर्वक जप, जिसमें वो भगवान का प्रेम से नाम लेता है। और उसके पहले ध्यान पूर्वक जब कभी कोई भक्त प्रण लेता है कि मैं हर रोज जो है ये ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करूंगा, या दीक्षा के बाद हम कहते हैं कि हम रोज 16 माला जप करेंगे, ध्यान पूर्वक करेंगे, तो उसमें क्या है, एक प्रतिज्ञा है और एक डर रहता है मन में कि अरे मैंने गुरु के सामने वचन लिया है, तो 16 माला करने का, ध्यान पूर्वक 16 माला करने का, तो उसमें थोड़ा-सा डर होता है, लेकिन उसमें प्रेम नहीं होता। और फिर प्रेम के स्तर पर क्या होता है कि प्रेम के स्तर पर वो 16 से भी ज़्यादा करता है और ध्यानपूर्वक करता है। गलती कहाँ पर होती है? गलती जब कोई भक्त 16 माला तो ठीक से करता है, लेकिन 16 के बाद वाली माला जो है, एक्स्ट्रा राउंड्स, वो कभी-कभी उसकी कभी-कभी या हर रोज़ जो है ये ध्यानपूर्वक नहीं होती। इसलिए यहाँ पे जो है बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमें जो है, हमें जब माला की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ क्वालिटी को भी बढ़ाना चाहिए, है ना? When we are going to increase the quantity, we also should increase the quality of our chanting. ये नहीं होगा तो फिर क्या है, प्रेम के स्तर पर हम आ नहीं सकते या पहुंच नहीं सकते। तो इसलिए जो भी हम कर रहे हैं वो सावधानी पूर्वक होना चाहिए, ध्यान पूर्वक होना चाहिए, उसके बाद ही प्रेम के स्तर पर वो पहुंच सकता है। और जब तक प्रेम से हरि नाम नहीं लेगा तब तक कृष्ण का धाम प्राप्त करना मुश्किल है। वह प्राप्त नहीं करेगा कृष्ण का परम धाम यानी गोलोक। जब तक कृष्ण के साथ प्रेम ही नहीं है तो कैसे जाएगा कृष्ण के घर, है ना? जैसे कि लव मैरिज में लड़का लड़की जो है एक दूसरे के ऊपर प्रेम करते हैं और उसके बाद शादी करते हैं। लव मैरिज, आई एम स्पीकिंग स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट द लव मैरिज। और फिर प्रेम ही नहीं है उन दोनों के बीच में तो शादी होगा क्या? नहीं होगा। वो उसके घर जाएगी क्या? शादी हुआ भी समझो तो घर जाएगी क्या? नहीं जाएगी। घर भी गई तो फिर टिकेगी क्या शादी? नहीं टिकेगी। वैसे ही भगवान के धाम जाने के लिए एक ही क्राइटेरिया, वो क्या है? प्रेम का क्राइटेरिया, कि हमारे हृदय में प्रेम चाहिए। प्रेम नहीं है तो वहाँ पे हम जाके जाएँगे भी, फिर भी वापस आना पड़ेगा। जैसे दुर्वासा मुनि गए थे भगवान के धाम वैकुंठ में, साक्षात भगवान नारायण उनके सामने थे, लक्ष्मी नारायण, फिर भी वो वहाँ से वापस आ गए। तो दुर्वासा मुनि जैसी हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि भगवान के धाम जा सके। वो उनके हृदय में प्रेम नहीं था, फिर भी तपस्या के बल पर वो गए थे, लेकिन फिर से उनको वापस आना पड़ा। तो भगवान के धाम जाने के लिए एक ही क्राइटेरिया, वो क्या है कि प्रेम। मृत्यु के बाद हमारे हिंदू समाज में बहुत गलतफ़हमी है कि जैसे ही मृत्यु होता है तो उसके नाम के आगे एक तो कै लगाते हैं, नहीं तो वै लगाते हैं। कै यानी क्या? कैलाशवासी। वै यानी क्या? वैकुंठवासी। कैलाशवासी, वैकुंठवासी ऐसे कोई भी नहीं होता है। उसके लिए क्या चाहिए? उनके प्रति, कैलाश जाना है तो शिव जी के प्रति वैसे समर्पण चाहिए। वैकुंठ जाना है तो भगवान विष्णु के प्रति वैसा समर्पण, प्रेम भाव चाहिए, सेवा भाव चाहिए। अन्यथा वो कैसे जाएगा? स्वर्ग में भी जा नहीं सकता। प्रभुपाद कहते हैं कि कलयुग में स्वर्ग में जाना भी बहुत मुश्किल है। सब लोग कहाँ जा रहे हैं? नरक की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग जो है पाप करते हैं कलयुग में। सब यानी ज़्यादातर लोग मांसाहार, नशापान, व्यभिचार और जुगार, ये 4 चीज़ें जो है, 4 में से एक भी किया तो भी वो क्या करेगा? नरक जाने के लिए वो क्या है? लायक, प्रॉपर कैंडिडेट टू गो टू हेल। तो इसके लिए कलयुग में जो है
स्वर्ग जाना भी बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो भगवत धाम तो बात ही छोड़ दो। तो इसलिए हम जब कैसे कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, ये हमेशा हमें देखना चाहिए। हमें हमेशा आत्म परीक्षण करना चाहिए कि मेरा जप का क्वालिटी एंड क्वांटिटी ये ठीक है या नहीं है, और मुझे ये ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, हमारे वरिष्ठ भक्तों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। वरिष्ठ साथ में नहीं है तो हमारे इक्वल्स जो हमारे साथ है लेकिन उनका जब अच्छा होता है तो उनसे हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए। और इवन मार्गदर्शन लेना है तो हम हमारे जूनियर से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं जो अच्छा जप करता है, क्योंकि हमें तो सुधरना है। और फिर सुधरने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमारे अंदर नम्रता चाहिए। नम्रता होगी तो हम हमारे इक्वल्स को और जूनियर्स को पूछ सकते हैं। नम्रता नहीं है, अहंकार है, तो हम क्या कहेंगे, अरे मैं क्यों पूछूं, वो तो मेरे से बाद में आया भक्ति में। और इक्वल से क्यों पूछूं, वो तो मेरे साथ खाते है, पीते है, सोते है, मुझे सब मालूम है उनका, उनमें क्या क्या बुराइयां है। तो इस प्रकार से हम जूनियर से भी नहीं डिस्कस करते मार्गदर्शन में। मार्गदर्शन तो बात ही अलग दूरी है। तो इक्वल्स के साथ भी हम पूछते नहीं, इक्वल्स को पूछते नहीं, मार्गदर्शन नहीं लेते, नहीं हमारे सीनियर से हम बात करते हैं। और इसी तरह हमारा जब चालू रहता है, चालू रहता है, सालों साल। उसके कारण क्या होता है, न कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है और न ही हम इस भौतिक जगत से बाहर जा सकते हैं। और जब ठीक न करने के कारण क्या होता है कि हृदय में जो अनर्थ है, वो अनर्थ बहुत तकलीफ देते हैं। तो मैं एक भक्त के घर गया था कुछ महीनों पहले। वो भक्त जो है इस्कॉन में 20 साल से ऊपर है, उनको 20 साल से ऊपर हो गया है, वो हरे कृष्ण का जप करते हैं। जब मैं उनके घर गया और मैंने देखा कि उनका ये जो महामंत्र का उच्चारण है, वो कैसे हो रहा है, तो मैंने देखा कि उनके महामंत्र का उच्चारण जो है, वो ठीक से नहीं हो रहा है। वो 1-2 शब्द ठीक से बोल नहीं रहे हैं। हरे कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे हरे। ऐसे भी भक्त लोग जप करते हैं। मैंने कल ही एक भक्त का जप सुना। तो ऐसा जप होगा तो कैसे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि मैं भगवत धाम जा सकता हूँ या जा सकती हूँ? तो बहुत मुश्किल है। हम कैसे तो 16 माला कंप्लीट करने का क्या करते हैं, कैसे तो कंप्लीट करते हैं, चलो एक बार इस दिन का आज का मैं कोटा पूरा करता हूँ, करती हूँ। बाद में एक क्या करते हैं कि एक दीर्घ श्वास लेते हैं, हाँ, अभी हो गया, अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो ऐसे नहीं होगा, इससे कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। हमें जो है प्रत्येक शब्द बहुत ध्यानपूर्वक लेना पड़ेगा, तभी जाके जो है ये हम भगवान के धाम जा सकते हैं। नहीं तो अनर्थ बहुत तकलीफ देंगे। अनर्थ हृदय से जाएंगे नहीं, आसक्ति जाएगी नहीं, भौतिक आसक्ति, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। और वो मुझे कह रहे थे कि मुझे अभी भी जो है, मुझे अनर्थ तकलीफ देते हैं। कभी-कभी मैं मोबाइल पे गलत वीडियो देखता हूँ, गलत यानी पॉर्न वीडियो, अश्लील वीडियो देखता हूँ। अभी उनका एज जो है 50 के आगे है, 20 साल से जब कर रहे हैं, 20 साल से इस्कॉन में है, और फिर उनको काम वासना तकलीफ दे रही है। अभी 50 उम्र है, सोचो। तो इतने साल रगड़ने के बाद, इतने साल भक्ति करने के बाद भी काम वासना तकलीफ दे रही है। उसका कारण जो है, मैंने जब उनका जब सुना तब मुझे पता चला कि ही इज नॉट chanting properly, even though he is chanting more than 16 rounds for many years, but the quality of japa is not good, इसलिए उनको काम वासना तकलीफ दे रही है। तो उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं कि वो फ़ोन ही नहीं देखते, फ़ोन उठाते नहीं,
2-2 3-3 दिन व्हाट्सएप चेक नहीं करते, क्योंकि क्या होगा, फ़ोन को टच करेंगे, फ़ोन ओपन करेंगे, यूट्यूब पे जाएँगे तो फिर से उनको भय है कि मैं फिर से पॉर्न वीडियो या गलत चीज़ें मैं देख सकता हूँ। लेकिन ये क्या है, ये सॉल्यूशन नहीं है। दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक से ध्यानपूर्वक हरि नाम लेना पड़ेगा। तभी हम जाके हृदय में क्या, कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत कर सकते हैं। ऑलरेडी कृष्ण का प्रेम हमारे हृदय में, कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में, लेकिन अनर्थों के कारण हम वो अनुभव नहीं कर पाते। और इसलिए फिर क्या होता है कि हमारे अंदर के अनर्थ बाहर जाते नहीं और कृष्ण अंदर आते नहीं। तो कृष्ण को अंदर आने के लिए क्या चाहिए, जगह तो चाहिए। जगह नहीं अंदर आने के लिए तो कृष्ण कैसे आएंगे अंदर। पूरा हृदय अनर्थों से भरा पड़ा है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर। ये जन्म के, पिछले कितने सारे जन्म के अनर्थ जो है भरे पड़े हैं हृदय में। हम कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज देखते हैं, लेकिन ये ब्लॉकेज कोई नहीं देखता है। तो ये अनर्थ को खाली कब कर सकते हैं या निकाल कब सकते हैं? एंजियोप्लास्टी से नहीं जाएगा, एंजियोग्राफी, ओपन हार्ट सर्जरी, इससे नहीं जाएगा। ये ठीक से जप करने के बाद ही जाएगा। इसलिए हमें ठीक से समझना पड़ेगा और उस पर जो है ठीक से कार्य करना पड़ेगा कि जो मैं मंत्र जप कर रहा हूँ वो ठीक से ले रहा हूँ, इज इट प्रॉपर, अदरवाइज वी विल लैंड इन ट्रबल। हम जो है वो संकट में पड़ सकते हैं। और जो 4 नियम का हम प्रतिज्ञा लेते हैं दीक्षा के सामने, एक-एक नियम तोड़ना या टूटना चालू होता है। क्यों चालू होता है? क्योंकि हमारा जप ठीक से नहीं होता, इसके कारण। तो अभी हम चर्चा करेंगे श्री हरिनाम चिंतामणि, ये ग्रंथ के ऊपर। तो ये ग्रंथ में जो है ये नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु, इन दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ है। और ये किताब जो है ये भक्तिविनोद ठाकुर ने संकलित किया है। तो इसमें से आज हम देखने वाले हैं 10वां अपराध, जिसका नाम है असावधानी से नाम जप करना, जिसको संस्कृत में कहते हैं नाम अपराध प्रमाद। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमारा नाम हम ठीक से ले रहे या नहीं ले रहे। तो इसमें जो है बताया गया है कि ठीक से नाम नहीं लेने के कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है और उस पर सॉल्यूशन क्या है, उसके ऊपर उपाय क्या है। तो अभी हम इस किताब से पढ़ रहे हैं। तो असावधानी पूर्वक नाम लेने का क्या होता है, ये हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य है वो चैतन्य महाप्रभु को बता रहे। हरिदास बले प्रभु हित सनातनी आरत गोपाल भट्ट दक्षिण भ्रमणे शिखाइले अप्रमादे श्री कृष्ण भजन प्रमाद के अपराधे करिले गणन। हरिदास ठाकुर ने कहा, ये प्रभु, आपने सनातन गोस्वामी को एवं गोपाल भट्ट गोस्वामी को दक्षिण भारत में सावधानी पूर्वक श्री कृष्ण का भजन करने की शिक्षा प्रदान की है। उसमें प्रमाद यानी असावधानी को अपराध के रूप में वर्णित किया है। तो असावधानी पूर्वक जप करना क्या है, ये नाम अपराध है। अन्य अपराध तजी सदा नाम लय, तबु नामे प्रेम नाही हृदय ते उदय, तबे जानी प्रमाद नामे ते अपराध, प्रेमे भक्ति साधने ते करीते छे बाध। अन्य अपराधों को त्याग कर भी यदि भगवान के पवित्र नाम में प्रेम उदित नहीं हो रहा हो, तब तुरंत समझना चाहिए नाम जप में प्रमाद रूपी असावधानी युक्त अपराध उत्पन्न हो रहा है, जो प्रेम भक्ति साधना में बाधा पहुंचा रहा है। तो प्रेम उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है? तो अपराध के कारण। और जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, एक नाम लेने से भी उसकी आंखों से अश्रुधारा बहती है। ये प्रेम का लक्षण है। और उसको लगता है कि मुझे अनंत लाखों करोड़ों जीवा हो, मुझे लाखों करोड़ों कान हो,
जिसके कारण मैं कृष्ण का नाम ले सकता हूँ। ऐसे नहीं कि जल्दी जप खत्म कर सकता हूँ। तो प्रमाद किसको कहते हैं? प्रमाद, अनवधान यही मूल अर्थ, यहाँ है कि घटे प्रभु सकल अनर्थ। प्रमाद का मूल अर्थ है असावधानी। हे प्रभु, इसी से सारे अनर्थ उदित होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो 10वां नाम अपराध है, वो इट इज द मदर ऑफ इनअटेंटिव चाइल्ड। ये जो है सभी अपराधों की क्या है? जननी है ना? हम हर रोज 10 नाम अपराध पढ़ते हैं। तो ये 10 नाम अपराध कहाँ से आते हैं? द लास्ट वन, ध्यान पूर्वक जप न करना, इसके कारण ऊपर के 9 अपराध हमसे होते हैं। तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर जो है ये 3 कैटेगरीज बताते हैं कि 3 प्रकार है असावधानी पूर्वक जप के। क्या है? औदासीन्य, जाड्य, आर विक्षेप, ये 3 प्रकार अनवधान भुजिबे प्रवीण। बुद्धिमान जन कहते हैं कि 3 प्रकार के असावधानियां जब करते समय होती है। तो पहला क्या है? औदासीन्य, उदासीनता। दूसरा है जाड्य, आलस। और तीसरा है विक्षेप, दूसरी तरफ मन का जाना। तो इस प्रकार से ये 3 चीजें जो है हम होने के कारण हमारे जप में जब ये 3 चीजें होती है तो हम प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान का धाम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके लक्षण क्या है? तो अनुराग जागृत करने के लिए सावधानी पूर्वक नामोच्चार करना होगा। तो जो पहला है उदासीन, उदासीन था कि जब करने में इच्छा नहीं हो रही। कभी कभी एकादशी आते हैं तो 64 कर लेते हैं, दूसरे दिन 16 माला भी करने के लिए इच्छा नहीं होती। तो इस प्रकार अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी जब ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। तो ये कारण क्या है? औदासीन्य। कोन भाग्य कोन जीवे रे, श्रद्धा यदि है तभी तिह नाम ग्रहण करे। तो जप लेने के लिए सबसे क्या कहेंगे, आवश्यकता क्या है कि श्रद्धा। जिसके अंदर श्रद्धा है वो जप करेगा, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है वो जप क्यों करेगा? वो जप नहीं करेगा। कितना भी आप उसको प्रीचिंग करो, अरे जप करो जप करो, वो जप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अंदर श्रद्धा नहीं है। तो फिर जिसके अंदर श्रद्धा है वो जप करेगा। यत्न करी स्मरे नाम संख्यार सहित, तबे नामे अनुराग हरिते उदित। तो जप कर रहा है, कितना कर रहा है मालूम नहीं। कभी कभी कोई केवल 10 नाम लेते, बस 10 और बस। तो वो 16 माला तो नहीं, एक माला भी नहीं करते कि मुझसे सिर्फ 10 नाम होगा। कैसे नाम लेते? उंगली पे। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे 10 नाम लेते, 10 को आप बोलते बस। गौरांगपुर उनका एक उदाहरण बताते हैं कि गौरांगपुर जो है भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में जाते थे प्रचार के हेतु। और वहां पे एक डॉक्टर थे, उनको प्रचार कर रहे थे। उनको बोल रहे थे प्रचार जप करो जप करो। तो बोला प्रभु, वो बोलते थे प्रभु जी मेरे पास समय नहीं है, मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है, डॉक्टर हूँ, हमेशा इधर ही रहता हूँ, पेशेंट कभी भी आते हैं कभी भी जाते जाते, यानी एक तो ऊपर जाते नहीं तो घर पे जाते। तो गौरामपुर ने कहा को उन्होंने गौरामपुर को प्रॉमिस दिया कि मैं 10 नाम लूंगा। पहले 1 से शुरुआत किया, बाद में 2, बाद में 10 नाम, 10 माला नहीं 10 नाम, मैंने जो अभी बताया वैसे। तो कुछ सालों बाद जो है वो 64 पे पहुंचे। और बाकी जब डॉक्टर लोग थे, आजू-बाजू में स्टाफ था, तो उन्होंने गौरवपुर से कहा कि अभी मैं 64 कर रहा हूँ। उन्होंने इतना ही कहा कि मैं अभी 64 कर रहा हूँ। तो सभी बाकी जो स्टाफ मेंबर्स थे, बाकी जो भक्त थे, उनको अभी चक्कर आना ही बाकी था। उनको लगा कि ये हर रोज 64 माला कर रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे थे? 64 बार नाम ले रहे थे। तो इस प्रकार से एक माला करना भी मुश्किल जाता है। किसके लिए? जिसके अंदर उदासीनता है उसके लिए। तो वो जब स्टेज पार होता है औदासीन्य, वो पार करने के बाद क्या होता है कि वो संख्या सहित नाम लेता है। यहाँ पे क्या कहा गया है? यदि कोई सावधानी से संख्या पूर्वक नाम जप करता है तब उसका
सरलता से हरि नाम में अनुराग उदित हो जाता है। और यहाँ पे दूसरी बात पर ध्यान देना चाहिए कि संख्या पूर्वक जप करना है। कोई बोलता है कि अरे काउंट क्यों करने का, हम ऐसे मन में करेंगे, कौन देखने वाला है, और मेरा तो दिन भर चालू रहता है मन में। तो ऐसे लोग कारण बताते कि हम माला पे नहीं करेंगे, हम मन में करेंगे। तो नहीं, मन में नहीं करना है। पहले 16 माला अपनी माला पे करना है, उसके बाद आप चाहे मन में करो या कैसे भी करो, लेकिन आपकी 16 माला ये माला पर ही होना चाहिए। और संख्या पूर्वक क्यों बताया गया है? क्योंकि कभी हमें मन तकलीफ देगा, अरे आज इच्छा नहीं है, आज मैं 2 ही माला करता हूँ, कल एकादशी, कल 16 कर दूंगा। तो वो भक्ति में स्टेडीनेस, स्थिरता नहीं आएगी। ऐसा जो भक्त सोचते हैं आज कम करूंगा, कल ज्यादा करूंगा, इसको क्या कहते हैं, घन तरला। ये भी एक प्रकार का क्या है, स्टेज है। तो इससे बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए कि संख्या पूर्वक नाम करना चाहिए, कि इतना डिसाइड क्या है उतना जब मैं करूंगा या करूंगी ही। पहले चाहे वो 4 माला हो, 8 माला हो या 16 माला हो, तो उतना हमें डेली करना ही चाहिए। तभी जाके क्या होगा, हरि नाम में अनुराग उदित होगा। और फिर हरि नाम उदित होने के बाद क्या होता है, ये पर्यंत अनुराग ना है उदय, से पर्यंत यत्न करी नाम सदा लय। जब तक भगवान के पवित्र नाम में अनुराग उत्पन्न न हो, तब तक उसे बड़े ही सावधानी पूर्वक नाम उच्चारण करना होगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि सावधानी पूर्वक नाम उच्चार करना पड़ेगा। तो उदासीन क्यों आता है, उदासीनता निसर्गतः निसर्गतः लोक सब विषयी आसक्त, स्मृति काले विषय अंतरे अनुरक्त। संसारी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से विषयों में ही आसक्त होता है। यदि वह कभी नाम स्मरण करता है तब उसकी बुद्धि विषयों में लगी रहती है। तो उदासीनता आने का कारण क्या है कि वो जब जप करने का समय होता है तभी वो विषयों का चिंतन करता है। इसके कारण उदासीनता रहती है, जप बढ़ाने के लिए इच्छा नहीं होती। और ये पोस्टर में जैसे दिखाया गया है कि वो व्यक्ति जो है ध्यान कर रहा है, लेकिन मन में क्या विचार कर रहा है, गाड़ी का, मोबाइल का, खाने का, मिलने का, मीटिंग का, प्लानिंग का। और इसके कारण क्या होता है, उदासीनता आ जाती है। रुचि जाए अन्य स्थाने नामे उदासीन, नामे चित्त मग्न नहे जपे प्रेम प्रतिदिन। नाम जप करते समय उसकी रुचि अन्य स्थानों में होने के कारण नाम में चित्त नहीं लगता, और प्रतिदिन नाम करते हुए भी उसके प्रति उदासीन रहता है। प्रतिदिन नाम जप कर रहा है, 16 माला भी कर रहा है, लेकिन क्या है, उदासीनता जाती नहीं। क्यों? क्योंकि जब के समय बाकी चीजों का चिंतन हो रहा है। हरि बोल। ये मन में किसी का ये चिंतन होता है तो उदासीनता मरते दम तक जाएगी नहीं। तो फिर आगे कहते हैं हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, चित्त एक दिखे आर अन्य दिखे नाम, तहार मंगल कैसे है गुणधाम। हे गुणधाम, यानी चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे हैं, हे गुणधाम जिसका चित्त एक और दूसरी ओर नाम जप, ऐसे व्यक्ति का मंगल होना कैसे संभव है। यानी कि उसका मंगल कभी नहीं होगा, चाहे वो कितना भी माला करे, क्योंकि उसका जप जो है ये ध्यान पूर्वक नहीं है। आगे कहते हैं, लक्ष्य नाम हैल पूर्ण संख्या माला, लक्ष्य लक्ष्य नाम हैल पूर्ण संख्या माला गनी, हृदय नहिल रस बिंदु गुण मनी, यही त अनवधान दोषेर प्रकार, विषयी हृदय प्रभु बड़ दुर्निवार। तो लक्ष्य नाम, 1 लाख नाम लेने पर भी, पूर्ण होकर भी यदि उसके हृदय में भगवान नाम रस की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होती, तब ये समझना चाहिए कि ये असावधानी का दोष है। यह दोष विषयी के हृदय में निवास करता है। हे प्रभु, इसे दूर करना बड़ा कठिन है। ये कौन बोल रहा है? नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर बोल रहे कि जब उदासीनता आती है
सावसा या असावधानी का दोष जिसके हृदय में है, ये दोष दूर करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो आगे के श्लोकों में ये दोष कैसे निवारण हो, इसके बारे में जो है श्लोक बताए गए हैं। लेकिन हम जो है आज यहाँ पे रुकेंगे। अगली बार इसी छोटी-सी कविता पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आधा घंटा हो गया है, मैं आधा घंटे से ज़्यादा बोलता नहीं मोस्टली। तो आगे के जो 3 प्रकार है औदासीन्य, जाड्य और विक्षेप, उसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे। तो हमें बहुत समझना ज़रूरी है कि हमारा जप ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम कैसे भी जप करेंगे तो मंगल नहीं होगा। ये कौन कह रहा है? नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो हमें जो है ये जो 3 दोष है, 3 प्रकार है ना, इससे हमें बाहर निकालना है जल्दी से जल्दी। औदासीन्य, जाड्य और विक्षेप, इसको हमें दूर करना है हमारे हृदय से, तभी हमारा मंगल होगा, नहीं तो हमारा अमंगल ही होगा, चाहे हम लक्ष्य नाम क्यों ना जप करें। तो बहुत ध्यान से ठीक से हमें समझना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, हमारा मंगल कर सकते हैं। नहीं तो खुद का अमंगल और हमारे साथ रहने वाले लोगों का, हमसे जो गाइडेंस लेते हैं उनका भी हम अमंगल ही करेंगे। तो आज हम यहाँ पर रुकेंगे, मिलेंगे इसी छोटी-सी कविता पर। हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, बचा हुआ जो भी भाग है उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री हरिनाम चिंतामणि की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा मदन गोपाल की जय। मिलेंगे थोड़े दिनों के बाद, जल्दी से जल्दी। हरे कृष्णा।